आप सबका स्वागत है कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्सिडरी बुक से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सहायक बही। व्यापार में होने वाले समस्त लेन देनों का लेखा प्रारंभिक पुस्तकों इट मीन्स की जर्नल में किया जाता है और जर्नल में लेखा करने से जर्नल का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे अशुद्धियाँ और गलतियाँ और त्रुटियाँ होने की संभावना बनी रहती है। तो व्यापार में होने वाले सौदों को उनकी प्रकृति के आधार पर उन विभिन्न पुस्तकों में लिखा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सहायक बही। सहायक बही जर्नल का ही एक उप विभाजन होता है, इट मीन सब डिवाइडेशंस। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए। लेखांकन की मौलिक प्रक्रिया है, लेन देनों को सबसे पहले अभिलिखित किया जाता है, फिर उसके बाद वर्गीकरण, फिर विश्लेषण और फिर निर्वचन। तो यदि क्वेश्चन आता है कि लेखांकन की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है तो मौद्रिक लेन देनों का लिखना, जिसे हम कहते हैं अभिलेखन। अभिलेखन के पश्चात वर्गीकरण, वर्गीकरण के बाद विश्लेषण और विश्लेषण के बाद निर्वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रारंभिक लेखा पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक लेखा पुस्तक को रोजनामचा, जर्नल, प्रारंभिक पुस्तक भी कहा जाता है। खाता बही लेखांकन का रूप है। खाता बही में लेन देनों का विश्लेषण किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है विश्लेषणात्मक, क्योंकि खाता बही में व्यापार में होने वाले समस्त मौद्रिक लेन देनों को खातों के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गों में बांटा जाता है, जिसे हम विश्लेषण कहते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान देना, लेखांकन नहीं पूछा गया, खाता बही पूछा गया है। नेक्स्ट, लेखांकन की अंतिम प्रक्रिया मानी जाती है। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर लिया था कि लेखांकन की अंतिम प्रक्रिया किसे कहा गया है? निर्वचन को। निर्वचन के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? लेखांकन अनुपात, लाभ मात्रा अनुपात आदि। जर्नल में लेखा किया जाता है तो जर्नल में लेखा समय अनुसार इट मीन्स के कालक्रम के अनुसार किया जाता है। कालक्रम से तात्पर्य एक लेखांकन समयावधि में होने वाले समस्त लेन देनों को तिथि और क्रम व नियमानुसार लिखने से होता है, उसे ही कहते हैं कालक्रमानुसार। व्यक्तिगत खाते का डेबिट शेष कहलाता है। व्यक्तिगत खाते का डेबिट शेष कहलाता है वो है देनदार। देनदारों का शेष डेबिट होता है, लेनदारों का क्रेडिट, संपत्तियों का डेबिट और स्वामी का क्रेडिट। लेकिन देन हमसे पूछा व्यक्तिगत खाता, ना कि संपत्ति खाता। संपत्ति खाता एक वस्तुगत खाता होता है, इसलिए हमने इसे नहीं लिया। व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट शेष कहलाता है तो व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट शेष लेनदार होता है, जैसा कि हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बात करी। मार्च के माह में देय वेतन रोकड़ पुस्तक के किस पक्ष में लिखा जाएगा? मार्च के माह में देय वेतन, देय वेतन का मतलब अभी ये दिया गया नहीं है, देना है। जब देंगे तब हम इसका लेखा करेंगे, अभी तक नहीं दिया गया तो इसका लेखा कहीं भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक तरह से आउटस्टैंडिंग हो गया। स्थिति विवरण को कहा जा सकता है तो स्थिति विवरण एक बैलेंस शीट होती है और बैलेंस शीट के अंतर्गत सभी संपत्तियों का शेष लिखा जाता है, लेकिन बाजार मूल्य से कोई मतलब नहीं है, पूंजी के स्रोतों से कोई मतलब नहीं, बाजार मूल्य से कोई मतलब नहीं, करेक्ट उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक वित्तीय वर्ष के अंत में रहती है, एक वित्तीय वर्ष के अंत में रहती है जिसे तलपट में दिखाया गया है। अंतिम खाते बनाते समय कहाँ दिखाएगा? एक वित्तीय वर्ष के अंत में यहाँ एक तरह से वर्ड मिस्टेक है, वर्ड मिसिंग है। यहाँ वर्ड मिसिंग में वर्ड जो आएगा वो होगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा चिट्टे व्यापार खाते के कौन से पक्ष में दिखाया जाता है? व्यापार खाते के संपत्ति पक्ष नहीं, ये भी गलत है, यहाँ क्रेडिट पक्ष आएगा। करेक्ट आंसर है सी। डेबिट से आशय होता है संपत्तियों में वृद्धि होने पर डेबिट करेंगे, पूंजी में कमी होने पर डेबिट करेंगे, दायित्व खाते में कमी होने पर डेबिट करेंगे। करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। दोहरा लेखा प्रणाली की वह अवस्था जिसमें व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है उसे हम कहते हैं, व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी किसमें मिलती है? सारांश में। यदि आपसे पूछा जाता है दोहरा लेखा प्रणाली की प्रक्रिया है तो ध्यान रखें, 1 नंबर पर प्रारंभिक लेखा, 2 नंबर पर वर्गीकरण, तीसरे नंबर पर जिसे हम खतौनी शामिल करते हैं और चौथे नंबर पर सारांश आता है।
व्यापारिक छूट के संबंध में प्रावधान है। व्यापारिक छूट को पुस्तकों में नहीं लिखा जाता है। करेक्ट आंसर है ए। निम्न में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ भी आपको बता दें कि इसके आंसर पर ध्यान न दें, आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। ये डी जो है वो गलत है, यहाँ दोनों आंसर करेक्ट है। इसमें संपत्तियों में से दायित्व घटाने पर संपत्ति पूंजी के बराबर हो जाती है और पूंजी में से संपत्तियां घटा देने पर यह दायित्व के बराबर हो जाती है। अंतिम स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाता है। अंतिम स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में कब दिखाते हैं? क्वेश्चन पे ध्यान दें। अंतिम स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में कब दिखाया जाता है? यहाँ पर कब का ध्यान रखें आप, कब दिखाया जाता है? तो जब हमने अंतिम स्टॉक को परचेज अकाउंट के अंतर्गत बाय क्लोजिंग स्टॉक से क्या कर दिया हो, बंद कर दिया हो, इट मीन्स कि घटा दिया गया हो। अंतिम खातों में सम्मिलित नहीं है, तो अंतिम खातों में हम तलपट को शामिल नहीं करते हैं। व्यापार खाता किस प्रकृति का होता है? तो व्यापार खाते के अंदर खाते दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, अव्यक्तिगत, तो यहाँ अव्यक्तिगत के अंतर्गत जो वास्तविक, अवास्तविक खाता ही नाम मात्र खाता होता है। लाभ हानि से क्या ज्ञात किया जाता है? शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि। निम्न में से कौन सा खाता नहीं है? तो चिट्ठे को खाते में कभी भी शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि चिट्ठा एक विवरण है। अंग्रेजी में खाता बही का जो स्वरूप होता है वो टी आकार का होता है। ऐसे लेन देन जिन्हें अन्य किसी सहायक बही में नहीं लिखा जाता है लिखे जाएंगे। ऐसे लेन देन जिन्हें अन्य किसी सहायक बही में नहीं लिखा जाता है तो उसे हम रोज नामचे में लिखेंगे, जिसे हम प्रॉपर जर्नल भी कहते हैं। इट मीन्स कि मुख्य जर्नल। नेक्स्ट, यदि किसी कारण से तलपट का मिलान नहीं होता है तो शेष राशि को सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करा जाता है। सस्पेंस इट मीन्स संशय खाता। तलपट बनाने की विधियां होती है योग विधि व शेष विधि। जर्नल में प्रविष्टि की जाती है। जर्नल में प्रारंभिक प्रविष्टि, अंतिम प्रविष्टि, समायोजन प्रविष्टि, सभी प्रविष्टियां जर्नल में की जाती है। एक खाता बही में कितने कॉलम होते हैं? एक खाता बही के अंतर्गत 8 कॉलम होते हैं। डेट, पार्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ अमाउंट। डेबिट में 4 कॉलम होते हैं, क्रेडिट में 4 कॉलम होते हैं। 4 + 4 = 8 होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से रोकड़ बही का प्रकार नहीं है। 1 खाने वाली, 2 खाने वाली, 3 खाने वाली, 4 खाने वाली। तो करेक्ट आंसर 4 खाने वाली। व्यक्तिगत खाते का भाग होता है। थोड़ी देर के लिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको भूल जाएं। किसको? व्यक्तिगत को। तो खाते का भाग होता है वास्तविक खाता, वस्तु खाता, अवास्तविक खाता। ठीक है, ये हम कह सकते हैं सभी होते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आता है नहीं व्यक्तिगत खाते के भाग होते हैं, तो व्यक्तिगत खाते के अंदर आप इसको ऑप्शन को क्या करें, इसको तो करें डिलीट, और इसको ध्यान रखें कृत्रिम खाता, प्राकृतिक खाता, प्रतिनिधि खाता, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये 3 खातों को किसमें बांटा गया है? व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें।